नमस्कार। राजकुमार रोत बनेंगे कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत। जी हां साथियों, राजकुमार रोत बांसवाड़ा से सांसद कांग्रेस के लिए बनने वाले हैं बहुत बड़ी मुसीबत। जैसा कि आपको पता है, राजकुमार रोत की पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन कर ये लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इंडिया गठबंधन से सांसद बने हैं, लेकिन अब राजकुमार रोत जो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, वो अब कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर बड़ी मुसीबत बनने वाला है, मुसीबत खड़ी करने वाला है। क्योंकि राजकुमार रोत खुद उतारने जा रहे हैं भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार। इस उपचुनाव में राजस्थान की 6 सीटों पर अब उपचुनाव होना है। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में अगर भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि राजकुमार रोत अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही है। क्योंकि अगर राजकुमार रोत यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, उनकी पार्टी के उम्मीदवार उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी वोट कटेंगे वो कांग्रेस पार्टी के ही कटेंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ज़्यादातर आदिवासी लोग यानी कि SC ST वर्ग के वोटर हैं, जो कांग्रेस के खानदानी वोट माने जाते हैं, जो कांग्रेस के रिजर्वेशन वोट माने जाते हैं। तो अगर राजकुमार रोत अगर यहाँ पर उम्मीदवार उतारते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ही बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। क्योंकि भारतीय आदिवासी पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता है, वो आदिवासी समाज के ही होंगे, जिससे आदिवासी समाज उनका समर्थन करेगी तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर बड़ी मुसीबत बनेगी। जैसा कि आपको पता है, पिछले विधानसभा चुनाव में 2023 के विधानसभा चुनाव में RLP पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारते हैं, हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने, जहां हनुमान बेनीवाल ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, वहां पर ज़्यादातर कांग्रेस की सीटें हारी हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, जो बहुत ही कम अंतर से आ रहे थे, राजस्थान में कई ऐसी सीटें थी जिसमें 1000 से कम वोट का अंतर था, जहां पर RLP पार्टी के उम्मीदवार थे। तो कहीं ना कहीं RLP से जितना घाटा कांग्रेस को होता था, उतना ही घाटा अब भारतीय आदिवासी पार्टी से कांग्रेस को होगा। भारतीय आदिवासी पार्टी तो आदिवासी लोगों से जुड़ी हुई है। आदिवासी लोग अगर भारतीय आदिवासी पार्टी का समर्थन करने लगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगेगा। एक झटका तो RLP पार्टी ने दे दिया है, लेकिन RLP पार्टी से भी बड़ा झटका भारतीय आदिवासी पार्टी से कांग्रेस को मिलेगा। भारतीय आदिवासी पार्टी ने तो सीधे कांग्रेस की नींव पर वार कर दिया है। क्योंकि कांग्रेस की नींव आदिवासी यानी SC ST वर्ग के वोटर्स, उनको ही खींचने का काम कर रही है भारतीय आदिवासी पार्टी। तो कांग्रेस की यहाँ पर नींव कमजोर हो रही है। अगर किसी बिल्डिंग की नींव कमजोर हो जाती है तो उस बिल्डिंग को हटाना पड़ता है। वैसे ही अगर जिस पार्टी की नींव कमजोर हो जाती है तो उस पार्टी के लिए सत्ता में आना मुश्किल हो जाता है। वैसा ही अब कांग्रेस का हाल हो रहा है। अब कांग्रेस को झटका लगने वाला है, विशेषकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि दोनों ही राजस्थान प्रदेश कमेटी का नेतृत्व करते हैं, यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा तो एक नाम मात्र के प्रदेश अध्यक्ष है, तो राजस्थान में अब भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत की चलती है। तो आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के इन कद्दावर नेताओं को बहुत बड़ा यहाँ पर झटका लगने वाला है। जैसा कि आपने सुना होगा, हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत दोनों ही कुछ बयान देते हुए नजर आए। उनका ये कहना है कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था, हम प्रदेश में तो हमारे स्तर पर चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश में अगर ये दोनों ही पार्टियां अपने स्तर पर चुनाव लड़ती है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान की राजनीति में एक रिवाज चलता है। राजस्थान में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार, यानी कि दोनों ही पार्टियों की सरकार बनती रहती है। एक बार बीजेपी बनी तो दूसरी बार कांग्रेस का बनना तय माना जाता है। लेकिन अगर भारतीय आदिवासी पार्टी यहाँ पर अपने उम्मीदवार उतारती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार आना मुश्किल हो जाएगा। ये रिवाज है, जो ये प्रथा है, ये टूट जाएगी। यानी कि सचिन पायलट का जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो अधूरा रह जाएगा। राजकुमार रोत सचिन पायलट का सपना शायद पूरा नहीं होने देंगे। अगर अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए यहाँ पर मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर ऐसा होता है, राजकुमार रोत अपने उम्मीदवार उतारते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को कोई हराने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार आदिवासियों में फूट डल जाएगी, आदिवासी लोग आदिवासी पार्टी के साथ चले जाएंगे तो कांग्रेस की सरकार आना
नामुमकिन जैसा लगता है, क्योंकि आदिवासी लोग ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं। बहुत ही कम चांस में भारतीय जनता पार्टी के साथ आदिवासी समाज के लोग लगते हैं, लेकिन आदिवासी समाज के लोग अगर आदिवासी पार्टी के साथ लग गए तो कांग्रेस की यहाँ पर छुट्टी होती हुई दिखाई दे रहे हैं। आप एक तौर से यह कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी यानी कि बहुत बड़ी मुसीबत है। विशेषकर सचिन पायलट को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि सचिन पायलट का नंबर आ गया था मुख्यमंत्री बनने का अगले कार्यकाल में, अगले विधानसभा के बाद में। लेकिन राजकुमार रोत अगर अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो सचिन पायलट का सपना यहाँ पर अधूरा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट ने इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत ही मेहनत की थी, लेकिन जिस प्रकार राजकुमार रोत की पार्टी प्रगति कर रही है, पहली बार में ही राजकुमार रोत सांसद बन गए हैं भारतीय आदिवासी पार्टी से। अगर सांसद बन गए हैं तो उम्मीदवार उतारना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी राजकुमार रोत के सामने। कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है कि राजकुमार रोत के साथ गठबंधन बना के चले। अगर राजकुमार रोत अपने स्तर पर चुनाव लड़ने पर आगे तो कांग्रेस की छुट्टी कर जाएंगे, जैसे कि आरएलपी पार्टी कांग्रेस के लिए यहाँ पर हर बार मुसीबत बन रही है। यानी कि 2023 के चुनाव में जितने भी उम्मीदवार हारे कांग्रेस के, वहाँ पर आरएलपी पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हीं की वजह से कांग्रेस हारी थी। और अब भारतीय आदिवासी पार्टी आ जाती है तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। यह भी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि भारतीय आदिवासी पार्टी राजकुमार रोत के साथ गठबंधन बनाए रखे। तो साथियों, इनको लेकर आपकी क्या राय है? क्या भारतीय आदिवासी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।